करते हैं राजा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक लीला करते हुए ब्रजवासियों को सौभाग्यशाली बनाने लगे, आनंद देने लगे। धीरे धीरे उनका सर्वस्व बनने लगे, उनका प्राण बन गए। यशोदा मैया का तो लाला अब प्राण बन गए। सृष्टि का दर्शन करवा दिया ठाकुर जी ने मुख में। मैया ने लाला को अपने छाती में भर लिया, अंग में भर लिया कि इस बुढ़ापे में न जाने मेरे नयन क्या क्या देखते हैं। ऐसा सोचकर लाला को अपने गले से लगा लिया यशोदा मैया ने। ये जो ब्रजमंडल है ना, ये ब्रजमंडल भगवान के भक्तों से परिपूर्ण है। जब से कृष्ण पधारे वृंदावन में, गोकुल में, तब से समूचा ब्रज, समूचा गोकुल कृष्णमय हो गया। कोने कोने में कृष्ण नाम की ध्वनि, कोने कोने में कृष्ण नाम का प्रेम और कोने कोने में कृष्ण नाम का स्मरण। गोपियां अपने घरों में कार्य करती थी, कार्य करते हुए कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती थी, उनके मनोहर स्वरूप को याद करती थी। इस प्रकार गोपियों का जीवन बीतने लगा। गोप ग्वाल कन्हैया के आसपास डोलते। सोचिए कि ये सारे जीव कितने सौभाग्यशाली थे जो कृष्ण अवतार में उनके निकट थे, और वे सभी महाभाग्यवान जीवों को ही भगवान ने वहां ब्रज में एकत्रित किया था। सुखदेव जी ने कहा है कि ब्रज में निवास करने वाले, भगवान के निकट रहने वाले कोई मनुष्य, वे बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त, ज्ञानी, योगी भगवान के लीला अवतार के समय गोपियां बन के आए, ग्वाल बनकर आए। ब्रज में कई स्थानों पर इन सब ने अपने आप को रख दिया। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं राजा, इस प्रकार आह्लाद भाव में, आनंद भाव में समूचा ब्रज रह रहा था। समय बीता, ठाकुर जी अब बड़े हुए, दौड़ने लगे, चलने लगे। अब मांग मांग के मैया से भोजन, भूख लगी है मैया, इतना भी बोलते थे। तोतली बाणी ठाकुर जी की प्रकट हुई, बोलते ठाकुर जी। एक दिन मैया को क्या मन में आई, तो मैया ने सोचा कि अब आज तो मैं स्वयं कन्हैया के लिए मक्खन बनाऊंगी, दधि मंथन करूंगी। तो यशोदा मैया ने सभी अपनी दासियों को अलग अलग काम में नियुक्त कर दिया और कन्हैया के लिए मक्खन बनाने के लिए स्वयं बैठी हैं। श्री शुक उवाच, ये बड़ा दिव्य दर्शन है, बहुत उत्तम यहाँ पर दर्शन है। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधि। स्वयं दधि मंथन करने बैठी है और दधि मंथन करते हुए सुखदेव जी कहते कि यशोदा मैया को बड़ा श्रम हो रहा है, लाला तो सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा, मैया वृद्ध है, 80 वर्ष से भी ज्यादा आयु है, 16 श्रृंगार मैया ने धारण किया है, मानो स्वयं ममता की मूर्ति, मुख पर आनंद है, प्रसन्नता है, और लाला को लिए मक्खन तैयार करने के लिए दधि मथ रही है। सुखदेव ने वर्णन करते हैं राजा, जब से लाला ब्रज में आए, न जाने किस किसने लाला के सेवा में प्रस्तुत होने की अभिलाषा की। जितने भी जीव थे, जड़ चेतन ब्रज में, सब चाहते थे कि लाला की सेवा में प्रस्तुत हो जाए, पर सब कोई तो लाला के चरणों तक या उनकी सेवा तक पहुंच नहीं पाया। तो क्या किया, जो लाला की सेवा करते थे, जो लाला के भक्त थे, उनकी सेवा तक भी पहुंच जाने का प्रयोजन करते थे। मैया यशोदा दधि मंथन कर रही है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा, मैया ने जो हाथों में इतने कंगन पहने हुए हैं, रत्न जड़ित, मोतियों के जड़ित, और इतने जो गले में हार आभूषण धारण किए हुए हैं, मैया ने मस्तक पर रखड़ी चढ़ाव धारण किए हैं,
मैया ने केशों को बांधकर वेणी धारण की हुई है, गले में पुष्पों की माला, रत्नों की माला, अनेक आभूषण, और मैया दधि मंथन कर रही है। दधि मंथन करते हुए मैया को परिश्रम हो रहा है, और मैया की वेणी में लगे जो पुष्प है, आभूषणों में लगे जो रत्न है, वो सोचते हैं कि अब तो हम इन आभूषणों में जड़ित हो गए, इस वेणी में बंध गए, ठाकुर जी के चरणों तक तो कहां पहुंच पाएंगे। पर जो ये यशोदा मैया लाला की सेवा हेतु, उनकी भूख की तृप्ति हेतु दधि मंथन कर रही है, जो मक्खन निकाल रही है, ये लाला की सेवा में प्रस्तुत है, तो चलो ना यशोदा मैया के चरणों में ही गिर जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी सेवा भी यशोदा मैया के माध्यम से लाला तक पहुंच जाएगी। तो वेणु के पुष्प गले में पहने हुए पुष्पों की माला के जो पुष्प है, वो एक एक करके यशोदा मैया के चरणों में गिरने लगे। कंकनों में जो रत्न लगे हुए हैं, पन्ना, मणिक, मोती, हीरा, वो सब बिखर रहे हैं, यशोदा मैया के चरणों में जाकर गिर रहे हैं। जहां मैया ने चरणों में आलता लगाए हैं और नुपुरों से चरणों को सजाया है, एक चरण आगे और एक चरण पीछे ऐसे करके दधि मंथन करते हैं। तो मैया के चरणों में जा जाकर ये पुष्प और ये सारे रत्न गिर रहे हैं, अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा इतने में ही चूल्हे पे जो दूध रखा है, वो दूध भी ये सोचे कि मैं लाला की सेवा में कब पहुंचूंगा। लाला सोए हैं, जागे, दौड़ के आए, मैया की गोद में चढ़ गए। मैया क्या कर रही है? दधि मंथन कर रही। लाला चढ़ गए, मैया दूध पान कराने लगी और दधि मंथन कर रही है। इतने में ही मैया को याद आ गया कि वहां चूल्हे पे भी मैंने दूध का पात्र रखा है, तो झट से लाला को गोद से उठाया, पट से धरती पे बिठाया और फट के भाग के गई रसोई घर में। जब मैया ने ये किया, सुखदेव वर्णन करते हैं, सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, ये दर्शन है। और किसी भी एक भाव के पीछे कई प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। संत का हो सकता है, किसी महात्मा का हो सकता है। जैसे ही मैया दौड़ के गई उस दूध के पात्र को उतारने के लिए, वो गंगी गाय का दूध था, और उस दूध ने ये विचार किया कि मैया यशोदा लाला को दूध पान करा रही है, उनकी भूख मिटाने के बजाय उनको त्याग कर मेरा अस्तित्व बचाने चली आई। हाँ? लाला को छोड़ के अगर मैया मेरा अस्तित्व बचाने आई है, तो मुझे ऐसे मेरे अस्तित्व से कोई प्रेम नहीं है। तो मैया पहुंचे पहुंचे जब तक तो उस दूध ने उफन कर अपना अस्तित्व चूल्हे में समर्पित कर दिया, नष्ट कर दिया कि ऐसी सेवा, ऐसा मेरे अस्तित्व का बचाव मुझे न चाहिए, जो मैया यशोदा लाला की सेवा छोड़ के मुझे बचाने चली आई। दूध भी उफन गया और अग्नि में अपना अस्तित्व समर्पित कर देता है। भागवत कथा अद्भुत है, भागवत कथा का दर्शन अद्भुत है। बस करने वाले का नजरिया चाहिए और अध्ययन करने वाले, श्रवण करने वाले का वो भाव चाहिए, तो समझ आएगा कि भागवत कथा क्या है। ऐसे ऐसे दर्शन आप सोचिए, जिस कथा को स्वयं सुखदेव मुनि ने गाया है। कौन है सुखदेव मुनि? भगवान शिव जी के अवतार है, अंशावतार। और शिव के अवतार होकर जिन्होंने भागवत जी को प्रस्तुत किया, प्रचार किया, गाया, सुनाया, वो कथा कैसी होगी? वो मनोरंजन के लिए थोड़ी होगी। मनोरंजन के लिए तो नहीं हो सकती जो कथा सुखदेव मुनि ने कही है। वो स्वयं वैराग्य ज्ञान अवतार है, शिव जी के अवतार है, वैरागी। भाई कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की, तब यही तो सोचा। अपने कई शिष्य थे, सभी शिष्यों को उन्होंने भागवत जी सुनाए थे, सिखाए थे नहीं। वही तो श्लोक सुनकर अपने शिष्यों के मुख से, व्यास जी के शिष्यों के मुख से श्लोक सुनकर ही तो सुखदेव मुनि उनकी ओर दौड़े आए। तो भाई किसी को भी अपने शिष्य को भागवत महापुराण दे सकते थे, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो सब में वो पात्रता नहीं थी। ठीक है, भागवत जी के श्लोकों को गा लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, सुना देना, वो अलग वस्तु है, पर उसको अंगीकार करना, उसको धारण करना, उससे अपना कल्याण करना और उसके माध्यम से दूसरों का
कल्याण करना, ये बात तो किसी ऐसे व्यक्ति में आ सकती है जो जन्म से ही वैरागी हो। तो ऐसे किसी व्यक्तित्व की उनको चाह थी, तब तो व्यास जी ने भोलेनाथ जी का भजन किया, आराधन किया और उनसे वचन में, वरदान में सुखदेव जी को पाया है। और ऐसे सुखदेव जी ने भागवत कथा कही है, तो आप समझिए कि उस कथा का स्तर क्या होगा, कहाँ होगा वो स्तर। मुझे तो लगता है कि अभी तो मुझे इसमें बहुत कुछ, मतलब क्या कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ बाकी है। किया क्या है, एवरी डे मैं ये सोचती हूँ। और मेरे लिए पूरे दिन में अगर मुझे कभी थोड़ा गम भी होता है, थोड़ा अफसोस भी होता है, वैसे तो बड़े आनंद चकाचक रहते हैं इनके साथ, ये हमारे साथ, हम इनके साथ, अब क्या ही इनको देखते रहो सारा दिन, तो ही दिन बीत जाएगा आनंद में बीत, उनका स्वरूप भी ऐसा है। पर अगर दिन में कभी ऐसा लगता भी है, सारे दिन में थोड़ा सा मन उदास है, तो क्या कुछ अध्ययन नहीं किया, अभी बहुत जानना है। जब मैं अपने रैक में देखती हूँ इतने सारे पुस्तकों को, तो लगता है इतना सब मैं कब पढ़ूंगी, मैं कब जानूंगी, मैं कब सुनाऊंगी, मैं क्या करूंगी। बस मेरी तकलीफ का एक ही कारण, मेरा यही अफसोस है, घर में मुझे काम करना पड़ता है, मुझे बहुत जोर आता है। ये छोड़ के जब मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं तो मुझे बड़ा जोर आता है। मुझे लगता है कि ये क्या रुचि है, मुझे घर संभालने में बहुत रुचि है, उसकी कोई समस्या नहीं है, सब चीज की रुचि है, भोजन बनाने में बड़ी रुचि है। आधे दिन तो हमारे ठाकुर जी के भोग बनते रहते हैं, अभी ये अभी ये अभी ये अभी ये, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं। आज क्या किया मैंने पता है, बहुत अच्छा काम किया, वो बता ही देती हूँ, याद आ गया है तो बता देती हूँ बीच में। अब अपनी बात भी करूंगी कि भागवत जी की बात करती रहूंगी। भाई इन बच्चों के लिए टिफिन आते हैं प्रेम से, कभी इसने भेजा कभी उसने भेजा, ये सब टिफिन। तक कल जब मैं घर गई ना तो लाइन लगी, मैं कहा हाय राम इतने सारे टिफिन। फिर मैंने कहा, मैंने सोचा, कहा किसी से कुछ नहीं, मैंने कहा देखो ये टिफिन, मैंने काउंट के डिब्बे, इतने डिब्बे थे टिफिन में, 3-4 टिफिन होंगे, कल का होगा, परसों का, ऐसे सब इकट्ठे हो गए थे। तो इतने सारे टिफिन कितने लोगों ने भेजे। तो मैंने कहा कि इतने टिफिन आए, फिर सब में कुछ न कुछ तो था ही, इन लोगों ने सबने पाया होगा, देखा मैंने। तो कहा कि कितना भाव है लोगों को, भक्तों को कितना प्रेम है कि जो भागवत जी की सेवा में सब संलग्न है, उनकी सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए इतनी व्यवस्था। तो मैंने क्या किया पता है, तो वो सब भोजन वगैरह हो गया, फिर वो सारे टिफिन के जो डिब्बे थे ना, वो मैंने साफ किए, वो सारे डिब्बे, सारे टिफिन मैंने साफ किए। क्यों? आप लोगों ने इतना प्रेम से भोजन भेजा, तो मैंने भी प्रेम से आपके उस भाव को स्वीकार किया और आपके टिफिनों को मैंने साफ किया। देखा था ना आपको, सारे जैसे जमा के वहाँ टेबल पर पैक करके आई हूँ, सारे सब जमा के, इसका ढक्कन, इसका डिब्बा, इसका इसमें, इसका एकदम परफेक्ट, सारे 4 टिफिन जमा कर लाना भूल गए खाली बस। तो मैंने सब उसको, आप मुझे प्रेम करते हो इतना नहीं, मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ, देखो मैंने आपके टिफिन साफ किए। प्रेम परस्पर होना चाहिए। आपने मुझे प्रेम दिया, मैं लेके बैठ गई, मेरा भी आपसे प्रेम है। चलो ये नहीं कहती तो आप कैसे जानते कि मुझे भी आपसे प्रेम है? बताया तो अच्छा है ना, आपको पता तो चला कि मुझे भी प्रेम है आपके भाव का, मुझे भी सम्मान है। बाकी सारे बर्तन रख दिए साइड में, कमली आएगी साफ करेगी। मेरे भक्तों के टिफिन मैंने साफ कर लिए, बस काम खत्म। तो भी बहुत ज्यादा समय लगे, बहुत सारे थे। तो महाराज ये जो भाव और जो प्रेम है वो परिपूर्ण है भागवत जी में। और दशम स्कंद की कथा तो क्या है, ये 12 स्कंद जो है ना, वो भगवान के भागवत, श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, भगवान के वांगमय स्वरूप की प्रतिमूर्ति है। भगवान के अलग अलग अंगों में अलग अलग स्कंद विराजमान है। वैसे जो दशम स्कंद है ये भगवान का हृदय कहा जाता है, ये भगवान के हृदय की कथा है। 10वें स्कंद के 90 अध्याय है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 45 अध्याय का पूर्वार्ध है और 45 अध्याय का उत्तरार्ध है।
भगवान का हृदय है ये हृदय की कथा चल रही है, तो वो हृदय को छुएगी ना, तो हृदय की कथा का जो ये वर्णन है, ये दर्शन ही अलग है। सुखदेव मुनि ने 10वें स्कंद की कथा को समाधिस्थ अवस्था में सुनाई है। क्या स्तर होगा इस कथा का, तो हम कितना ही प्रयास करें, कहाँ कुछ सुना पाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी आता है, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है, वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो महाराज, पर हाँ, मेरा एक संकल्प है कि मैं मेरे श्रोताओं के लिए पूर्ण परिश्रम करूंगी और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूंगी और ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाऊंगी। ये मेरा वादा है, मेरा जीवन इसीलिए है। करती भी हूँ मैं समय, पूरे समय में ज्यादा, पूरे दिन में ज्यादा समय में मैं प्रयास करती हूँ। तो ये मेरा वचन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भागवत जी के अंदर रम कर आपको भी उस आनंद में रमाऊंगी और उस आनंद तक आपको भी पहुंचने का सौभाग्य मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो महाराज सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा मैया यशोदा के चरणों में उन पुष्पों ने अपना अस्तित्व समर्पित किया। उन समुद्र से निकले हुए उन रत्नों ने अपना अस्तित्व सेवा कर रही माँ यशोदा के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने जीवन को धन्य मान लिया। अब उस दूध ने भी अपना अस्तित्व त्याग दिया। यहाँ पर कन्हैया जो नींद से उठकर आए हैं, कन्हैया ने देखा कि मैया तो मुझे पटक कर भूखा छोड़कर चली गई। अब कन्हैया को क्रोध आया, तो क्या किया, मैया यशोदा जिस मटकी में मक्खन मथ रही थी ना, दधी मंथन कर रही थी, वो मटकी उसमें से निकाला, क्या जिससे मथते हैं उसको क्या बोलते हैं, मथानी, उसको निकाला और उसी मथाने से उस मटकी पर दे मारा, तो मटकी फूट गई और सारा दही मक्खन सब बिखर गया। कन्हैया ने सोचा कि मुझे इसको फोड़ना नहीं था, मुझे तो बस गुस्सा निकालना था, पर अब तो ये फूट गई है गलती से, बाई चांस फूट गई, अब क्या करूं। अब डरने से कन्हैया भयभीत हो गए कि अब मैया मारेगी, डांटेगी, सब करेगी, मैं क्या करूं क्या करूं। पूरे कक्ष में मटकी फूटी हुई पड़ी है और दही मक्खन की नदियां बह रही हैं। अब नन्हे से ठाकुर जी छिपना, भागना चाहते, दौड़ना चाहते, भागने लगे, दौड़ने लगे। जैसे ही भागने जाएंगे, दौड़ने जाएंगे, उस दही में फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर उठे, फिर भाग दौड़, फिर फिसल गए। पीछे देखते जाते, मैया आई तो नहीं, मैया आई तो नहीं। दौड़ भाग कर दही मक्खन में सने हुए ठाकुर जी जैसे ही गिरे, फिर घुटवन चलने लगे। घुटवन चलते 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 दूसरे कक्ष में चले। वो समझ गए ना कि अब कदमों से तो चला नहीं जाएगा, फिसल जाऊंगा, तो घुटवन चलते चलते दूसरे कक्ष में चले गए, जहां पहले से कई मटके पड़े हैं दही मक्खन के भरे हुए। उस कक्ष में चले गए, एक मटके, बड़े मटके के पीछे जाकर छिप गए और पुराना मक्खन ले लेके खाने लगे। भूख तो लग रही थी। मैया आई, मैया आकर देखा, ये क्या हुआ। मैया की सास की भी मटकी थी, इतनी पुरानी। यशोदा में आप लोग संभाल के रखते हो ना अपनी सास की चीजें, संभालते हो ना, अपने माँ की चीजें हो पुरानी है, सासू जी ने संभाल के रखी हो, ऐसे पित्तल के घड़े, तांबे के लोटे, पित्तल के लोटे, पतीले, फिर परात होते ना, तांबे पित्तल के बर्तन सास ने दिए होंगे आप सबको, दिए 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 हैं ना, हाँ? सबके पास होते हैं। तो महाराज मैया देखती है कि मेरी सास इतनी पुरानी मटकी लाला ने फोड़ दी, ये काम लाला ही कर सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है। अब वो सर पकड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूं, ये तो पूरा फैल गया है, अब क्या करूं। फिर तो थोड़ा सा मैया जागी और सोचते लाला कहाँ गया, पहले उससे ढूंढती, वो कहाँ गया, उनको ढूंढने निकली है। लाला को ढूंढती हुई उस कक्ष में पहुंच गई। कैसे पहुंची, कितने महल है यशोदा मैया के, कितने महल है, विशाल नंद भवन है। यशोदा मैया इस कक्ष से उस कक्ष में, उस कक्ष के उस कक्ष में, इस प्रकार जाकर लाला को ढूंढती है। वहां पहुंच गई जहां कदम ठाकुर जी के दही वाले छपे हुए हैं। घुटवन चल के जो ठाकुर जी गए, हाथ छपे हुए हैं, कई चरण छपे हुए हैं। उन चिन्हों को देखते देखते
कन्हैया को ढूंढती हुई मैया यशोदा दही के कक्ष में पहुंची है। लला छिपे हुए हैं। मैया ने जाकर ऐसे करके पकड़ लिया कान से और बाहर निकाल के ले आई कि तू मुझसे बच के कहाँ जाएगा। अब बताइए किसने किया, और ये तेने ही किया है, क्यों किया। अब मैया डांट फटकार शुरू कर दी। मैया ने जैसे ही थोड़ा डांट कान पट्टी पकड़ी, वो कुछ नहीं किया, अभी तो बस मैया डांट रही है। जितने में तो लाला ने जो रोना शुरू किया, दहाड़े मार मार कर रोने लगे। पूरे दही मक्खन से सने हुए हैं। मैया कान पट्टी पकड़ रही है तो बार बार के फिसल के जा रही है। कभी ये पकड़ती है, कभी इसको पकड़ती है। चिकने हो गए ना ठाकुर जी, नहीं ये पकड़े में आ रही नहीं, हाथ पकड़े तो ही छूट जा रहा है, कान पट्टी पकड़ रही हो। इतने दहाड़े रोने लगे। गोपियां दौड़ दौड़ के आ गई, अरे भैया क्या करे, अरे क्यों मारा लाला को, इतना क्यों मारा, इतना लाल हो गया, इतना मारा। मैया कहती है भाई शांत हो जाओ, मैंने नहीं मारा इसको, अभी तो कुछ नहीं किया है। लाला ऐसे रो रहे जैसे बहुत मारा, रुलाई चल रही है, मुख लाल हो गया है। मैया ने कहा आज नहीं छोड़ूंगी, बांध दिया लाला को, कहीं भाग के चला जाएगा, भूखा है, कहीं भटकता फिरेगा, भूखा भूखा कहाँ ढूंढने जाऊंगी। ये सोचकर मैया ने लाला को बांध दिया है और उदर से बांधा है, पेट से बांधा है, क्योंकि हाथ पैर तो चिकने हो गए हैं, और हाथ पैर में फिर चिकने हो गए हैं तो रस्सी तो निकल सकती है, और लाला के कोमल कोमल हाथ पैर हैं, कैसे बांधे रस्सी से। मन नहीं हुआ, उदर से बांध लिया, इसलिए हमारे लाला का नाम हुआ दामोदर। उदर से बांधा तो मैया ने, तो लाला का नाम हुआ दामोदर। बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, गर्गाचार्य जी ने कहा था। तो लाला का नाम हुआ दामोदर। उधर से बांध दिया मैया ने, और जैसे उधर से बांधा लाला रोने लगे, इतना रोए तो भी मैया ने छोड़ा नहीं। अब मैया अपने काम में लग गई। कन्हैया ने क्या किया, गए हैं बाड़े में, दो वृक्ष खड़े थे यमलार्जुन, उसमें से प्रवेश किया। वो वृक्ष फट गए, उसमें से दो पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों पुरुष ने लाला को प्रणाम किया और अपने स्थान पर चले गए। नल कुबेर जी के दो पुत्र थे, उनका भी कन्हैया ने उद्धार किया। समय बीता, अब लाला बड़े हुए, नन्हे से